क्या आप भी स्टूडेंट है और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कई बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों 90% स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर वो पढ़ने बैठ जाते हैं तो उनको थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसकी पीछे की वजह जान जाएंगे तो आपको इस समस्या का हल मिल जाएगा। पढ़ाई में मन ना लगने की सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पढ़ने के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग एंजॉय और एंटरटेन के लिए हो गई है। जब भी आप अपनी पसंद का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, जब आप गेम खेलते हैं, गेम या फिर मूवी देखते हैं तो आपको कभी नींद नहीं आती। अपनी पसंद का काम करते हुए रात भर नींद नहीं आती। जब पढ़ाई का टाइम आता है तो 10-20 मिनट के बाद आंखें भारी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोई बड़ी बातें नहीं करने वाला। आज मैं आपको साइंटिफिक एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपका पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा। वो एक तरीका है कि आपको अपनी पढ़ाई में एंजॉय करना होगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्या आप पास होने के लिए, क्या अपने मार्क्स लाने के लिए, क्या आप किसी के प्रेशर पे आके करोगे तो कभी मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। तो अब आप बोलेंगे कि पढ़ाई को मजे से कैसे पढ़ा जाए। उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। आपके पास खाने की बहुत सारी चीजें, क्या ऑप्शन है, जैसे बहुत सारी चीजें तुम्हारी पसंद की हैं, तो उसके साथ कुछ हेल्दी चीजें भी रखी हुई है और वो आपको खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनको खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। आप उसी को चूज करोगे जो आपको खाना पसंद है, भले ही वो अनहेल्दी क्यों ना हो। फिर आपके पास खाने को कोई ऑप्शन ही ना हो, केवल हेल्दी फूड हो और आपको बड़ी जोर की भूख लगी हो, मजबूरी में ही सही वही हेल्दी खाना आपको खाना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो। यकीन मानिए, अगर आप वो खाना लगेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपके पास कोई सा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक ऐसे ही हमको पढ़ाई के साथ करना है। इसके बाद आप जब भी पढ़ाई करने बैठे एक एकांत जगह में, क्या अकेले कमरे में पढ़ाई करने बैठे, और इस बात का खास ख्याल रखें कि उस कमरे में टीवी या आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। अपने मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन एंटरटेन के लिए प्रोग्राम हो चुका है। पढ़ाई करते समय थोड़ी देर के बाद मन होगा कि आप थोड़ा सा मोबाइल चला, पर आपको उस कमरे से बाहर नहीं जाना है। उधर पे 10-20 मिनट का एक ब्रेक लेना है और वापस पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि उस कमरे में आपके पास एंटरटेन का कोई ऑप्शन ही नहीं है और वो एंटरटेन के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेगा। जो चीज अवेलेबल है आपको उसी में मजा आने लगेगा और उस कमरे में आपके बस पढ़ाई की चीजें रहनी चाहिए और आपको लगेगा कि मुझे पढ़ाई में मन लगने लगा है, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ एंटरटेन के लिए तो चाहिए रहेगा। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी लगेगी कि आप कमरे से बाहर जाए तो मोबाइल को ना ले। अगर आप एक बार मोबाइल में उलझ गए तो आप कभी नहीं सुलझा पाएंगे जो आपने टारगेट दिन भर के लिए बनाया रखा है। जो भी चैप्टर आपको दिन भर में कंप्लीट करना है और उससे पहले किसी भी हाल में मोबाइल या फिर टीवी को यूज नहीं करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप वो छोटा सा ब्रेक रिलैक्स के लिए ले रहे हैं। शुरू में ये चीज थोड़ी सी मुश्किल रहेगी और धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 डेज चैलेंज का नाम तो आपने सुना होगा। किसी भी चीज को अगर 21 डेज तक करे जाए तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हम किसी की बुरी लत को छुटाना चाहते हैं तो अगर 21 तक आप उस बुरी लत से आप दूर रहेंगे तो वो बुरी लत छूट जाएगी। इसी प्रकार आप कोई चीज को लगातार 21 दिन तक करेंगे तो आपकी वो आदत बन जाएगी। फिर आपका दिमाग उस काम के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है। अगर आपने 21 दिन तक ये पूरा काम कर लिया और मोबाइल से दूरी बनाए रखी तो मेरा सच्ची मानिए आप पढ़ाई में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आपके 21 डेज हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कुछ लोग इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, पर आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और ये 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्यारा सा एक कमेंट करिए और शेयर से शेयर ज़्यादा करिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जब तक के लिए बाय बाय।